बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, किसी एक अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में एक पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकवर पुलिस अहलकार थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग मामला है। ताहम अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। किसी एक अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में एक पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से यह कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकवर पुलिस अहलकार थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग मामला है। ताहम अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। किसी एक अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में एक पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकवर FBI अहलकार थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग मामला है। ताहम अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। यह अहम गिरफ्तारी अमल में आई है। अमेरिका में 46 साल के आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। किसी एक अमरीकी सियासतदान या फिर किसी सरकारी अफसर के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से यह कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकवर FBI अहलकार थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग मामला है। ताहम अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से ये कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि किसी एक अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में एक पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से ये कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकवर FBI एजेंट थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग मामला है।
ताहम अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। किसी एक अमरीकी सियासतदान या फिर सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में एक पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। पाकिस्तानी शहरी का नाम आसिफ मर्चेंट है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या फिर अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। 46 साला आसिफ मर्चेंट, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और अब फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। किसी अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद की गई है। अमरीका में पाकिस्तानी शहरी 46 साला आसिफ मर्चेंट, जिसे 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और अभी अपडेट यह है कि अमरीका में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से भी मुबैना रवाबित हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या फिर अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। 12 जुलाई को आसिफ मर्चेंट को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट, जिन किराए के कातिलों से राबते में था, वो दरअसल अंडरकवर FBI एजेंट्स थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग मामला है। लेकिन अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से यह कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। 12 जुलाई को यह गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसके बाद तफसीली तौर पर इन्वेस्टिगेशन की गई है और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये इंकशाफ किया गया है कि आसिफ मर्चेंट पर यह इल्ज़ाम है कि वो किसी अमरीकी सियासतदान या फिर सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश कर रहा था। मुमकिन साजिश के इल्ज़ाम में अब फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना राबतों का भी इंकशाफ हुआ है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिलों के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्जाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था और अब आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के बाद यह इंकशाफ किया गया है कि वो किसी अमरीकी सियासतदान या फिर सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्जाम में ये फर्द जुर्म आयद की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि FBI के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। 46 साला आसिफ मर्चेंट, जिसे 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, अब अमरीका में उस पर फर्द जुर्म आयद की गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट, जिन किराए के कातिलों से राबते में था, वो दरअसल अंडरकवर FBI एजेंट थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग मामला है। ताहम अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। किसी एक अमरीकी सियासतदान या फिर सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में एक पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित का भी इंकशाफ हुआ है और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि FBI के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या फिर अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट, जिस पर यह इल्ज़ाम है कि वो ट्रंप समेत अमरीकी हुकाम को कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट मुबैना तौर पर ईरानी हुकूमत से भी राबते में था। इस गिरफ्तारी के बाद अमरीकी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर शख्सियात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर यह इल्ज़ाम है कि वो एक हिटमैन
मैकमैन के साथ अमरीकी हुक्काम को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जब वो अमरीका छोड़ने की कोशिश कर रहा था। और अभी अपडेट यह है कि अमरीका में आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद किया गया है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना राबतों का भी इंकशाफ हुआ है। आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तान में रहता है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक उसने ये भी बताया कि उसकी पाकिस्तान में बीवी बच्चे भी हैं और ईरान में भी बीवी और बच्चे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे, लेकिन पुलिस ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग मामला है जहाँ पर 12 जुलाई को अटैक किया गया था एक रैली में जो कि बटलर में थी पेंसिल्वेनिया में, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर शूटर ने गोली चलाई थी। उसका ताल्लुक इस वाक़े से नहीं है। आसिफ मर्चेंट का उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग मामला है। ताहम अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट ने यह बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान में रहता है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक उसने ये भी बताया कि उसकी पाकिस्तान में बीवी बच्चे हैं और ईरान में भी उसके बीवी और बच्चे हैं। वाज़ेह करते चलें कि गुज़िश्ता दिनों पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था और इस गिरफ्तारी के बाद ये भी कहा जा रहा था कि आसिफ मर्चेंट इस कातिलाना हमले में मुलविस हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद FBI का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग मामला है। लेकिन अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से ये कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। अलबत्ता पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले कातिलाना हमले से आसिफ मर्चेंट का फिलहाल कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका है। किसी अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आसिफ मर्चेंट ने बताया है कि वो पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तान में रहता है। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से यह भी बताया गया है कि आसिफ मर्चेंट ने बताया कि उसकी पाकिस्तान में बीवी बच्चे हैं और ईरान में भी उसकी फैमिली है, उसके बीवी बच्चे हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से ये खबर जो है रिपोर्ट की गई जिसमें बताया गया है कि अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर अमरीका में फर्द जुर्म आयद की गई है। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेट्रोल का भी और कौमी ख़जाने की भी बचत होगी। और उन्होंने आज अपनी कमेटी जिसमें वज़ीर दाखिला भी थे, वज़ीर एनर्जी भी थे और इसी तरह अमीर मुकाम अताउल्लाह तारड़ और जनाब तारिक फजल चौधरी साहब भी थे और टेक्निकल कमेटी के मेंबरान भी थे। हमने उनके सामने अपना पूरा मौक़िफ़ रखा है, उन्होंने भी उसकी वजाहत की है और हमने दो टोक बात की है कि आवाम रिलीफ चाहते हैं। आवाम को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर हमारी सारी मेहनत मुशक्क़त और जो लोगों की नुमाइंदगी है उसका हक़ नहीं अदा होगा। आज उन्होंने यही कहा है कि हमने पहले जो मीटिंग्स हुई हैं उसके तनाजुर में भी हर चीज़ का जायज़ा लिया है और कल तक जो है वो हमें इन तमाम मुतालबात के हवाले से अपनी तमाम तहरीरी तजावीज़ देंगे और उन तजावीज़ की बुनियाद पर हम जनाब हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब और धरने के साथ पूरी मुशावरत करेंगे और जो भी आवाम को रिलीफ उस तहरीरी तजावीज़ की सूरत में आएगा उसी की बुनियाद पर कल ही हम कोई हतमी फ़ैसला कर सकेंगे। इस वक्त तक इतना ही है कि हमने अपने मुतालबात पेश किए हैं, उन्होंने अपने सारे जवाबात और अपनी तमाम चीज़ों को पेश किया है और हमने यही कहा है कि कल तक आप हमें इन मुतालबात के हवाले से पूरी अपनी तहरीर दे दें कि आप क्या पेश रफ्त कर सकते हैं, तो उसी की बुनियाद पर हम फैसला करेंगे। अच्छा साहब, आप यहाँ पर रावलपिंडी में बैठे हैं, हालांकि जो मसला इस बात का है और दूसरी बात ये कि हुकूमत ज़्यादा टाइम क्यों ले रही है, वजूहात क्या है और जब तक यहाँ पर बैठे हैं रावलपिंडी में आप होते हैं, आपकी ताकत है, देखे सारे इस्लामाबाद से चल के यहाँ आ गए हैं। कमेटी की जानिब से ये तो नहीं कहा गया कि आपने जो पेशरफ्त आगे जाने की डेडलाइन दी है 8 अगस्त को, आप मेरा ख्याल है जी कि ना हम उनके पाबंद हैं और ना ही उनका कोई हुक्म हमारे ऊपर चल सकता है।
धरने के हवाले से, आइंदा के तमाम मराहल के हवाले से हम अपना फ़ैसला करने में आज़ाद हैं। अगर उनमें ये सकत है कि वो आवाम को रिलीफ दिए बग़ैर मुल्क के अंदर अमन और सुकून पैदा कर सकते हैं तो ये भी वो आज़मा कर देख लें। और धरने के हवाले से, आइंदा के मराहल के हवाले से अमीर जमात हाफ़िज़ नईम और रहमान साहब ने जो ऐलान किया है, इंशाअल्लाह हम अपनी हिकमत अमली, अपनी स्ट्रेटजी, अपने मराहल पर आगे बढ़ेंगे। ना किसी की फरमाइश पे रुकेंगे, ना किसी के मुतालबे पे रुकेंगे। हम वही इक़दाम करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम के हक़ में है। अच्छा बलोच साहब, थोड़ा सा ये बता दें, कोई लचक दिखाई है IPPs का जो आपने मायदा खत्म करने का नुक्ता? मैंने तो सारी बात बता दी। अब जो भी चीज़ उनके पास होगी, तहरीर हमारे पास होगी, तो फिर हम देखेंगे कि उनके अंदर कितना इखलास है, कितनी संजीदगी है, वो आवाम को किस कदर रिलीफ देना। ये बता दें, ये बड़ी मुशक्क़त का है। पावर डिवीजन भी आज इसमें शामिल थे, उनकी जानिब से क्या ब्रीफिंग दी गई और कोई बाहर ऐसी भी इत्तलात आते हैं? मसला ये है कि बातें तो सब अच्छी कर लेते हैं और लॉलीपॉप देना तो फिर हुक्मरानों के दाएं बाएं हाथ का खेल होता है। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हमारा मुतालबात भी बिल्कुल वाज़ेह और मुतय्यन है और इसके साथ आवाम को रिलीफ लेके देना ये हमारे धरने का अवली मकसद है और हम इसी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसीलिए हमारा वाज़ेह दो टोक ऐलान था, जब भी ये चाहेंगे मुज़ाकरात होंगे। हमने तो मीटिंग में भी उनसे कहा कि कमेटी तो गायब हो गई थी, हम तो गुमशुदगी का इश्तिहार दे रहे थे, अच्छा हुआ है कि आप तलाश हो गए हैं। उन्होंने कहा हम भी इश्तिहार पढ़ के आए हैं। अच्छा बलोच साहब, थोड़ा सा ये बता दें कि 3 बार मीटिंग्स हुई, मुज़ाकरात के लिए आए हैं, लेकिन कह सकती हैं कि जिस दिन पहले बैठे थे उसी मुकाम पे आज भी हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी मुज़ाकरात गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे आसाब भी मजबूत हैं, आवाम की उम्मीदें भी बड़ी ताकत हैं और हमारे मुतालबात भी बिल्कुल मुतय्यन है। हमारा असल हदफ है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ज़बानी कलामी बातें कोई हैसियत नहीं रखती। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज पहली दफ़ा बोर्ड की तरफ से आपके जगह प्रेशर के पास बिजली देखने की आई कि मिनिस्टर पावर, मिनिस्टर इंटीरियर और दीगर लोग मौजूद हुए। आप क्या समझते हैं कि हुकूमती साइड पे कुछ बर्फ पिघली है आवाम को रिलीफ देने के लिए? लेकिन ये धरने की भी बरकत है और मीडिया की भी बरकत है। आप आवाम के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं, लोगों तक इस पूरे पैगाम को पहुँचा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी बड़ा अजर अता करेगा। आवाम को जो रिलीफ मिलेगा, मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा और मुकाम होगा और हम मीडिया के शुक्रगुज़ार हैं कि वह अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए, हुक्मरानों के कान खोलने के लिए और उनके दस्तक देने के लिए जो मीडिया का किरदार है, हम इसके भी शुक्रगुज़ार हैं। और कल ये बताइएगा कि ये जो भी मुज़ाकरात आगे बढ़े हैं, इसमें जो है वो कोई जो बांग्लादेश के हालात हैं वो असरअंदाज हुए हैं या हाफ़िज़ नईम रहमान साहब की धमकियाँ जो है असरअंदाज आई? मेरा ख्याल है ये तजिया करना तो आपका काम है। हम तो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, आवाम की फ़लाह के लिए निकले हुए हैं, आवाम के लिए रिलीफ हासिल कर रहे हैं। जब इखलास के साथ कोई मेहनत और कोशिश की जाती है तो अल्लाह मदद करते हैं, अल्लाह की नुसरत आती है और उसके अपने असरात पैदा होते हैं। तो हमारा अल्लाह जानता है कि हमारी नीयतें, हमारा इखलास सिर्फ़ ये है कि मखलूक इस वक्त बहुत परेशान है, कोई बिजली का बिल अदा करने की पोजीशन में नहीं है और सनत, ज़राअत और तजारत का पहिया रुकता चला जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। हम तो इस मुल्क को अनारकी से बचाना चाहते हैं, फसाद से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और अगर ये जितने भी मसाइल इस वक्त गंभीर होते चले जा रहे हैं, अगर हुक्मरानों ने संजीदगी से इन चीज़ों के बारे में न सोचा तो फिर पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में हकीकी थ्रेट्स पैदा हो जाएंगे। तो साहब ये बताइएगा कि कल अगर जिसरामे का तजावीज़ मिलेगी उसके बाद आप जो अपना हतमी फैसला करेंगे, अगर कल के बाद फिर हुकूमत ने अगर वक्त दिया तो कल आप क्यों कह रहे हैं, आज की बात करें ना जी? ये नहीं, रात तो 12 बज गए ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि एटमी ताकत खतरे में होगी, ज़रा ये बता। मसला ये है कि भाई जितने भी हालात गंभीर होते चले जा रहे हैं, अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी, दुरुस्त सिमत में इक़दामात नहीं करेगी
जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक बार फिर ये खबर आपको देते हैं कि किसी एक अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में एक पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद किया गया है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित भी हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ कोई अमरीकी सियासतदान या अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त के अवाखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क में जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो अमरीका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकवर FBI एहलकार थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग मामला है। ताहम अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक एहलकार थे। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तान में रहता है। उसने ये भी बताया है कि उसकी पाकिस्तान में बीवी बच्चे हैं और ईरान में भी उसके बीवी और बच्चे हैं। और इस हवाले से तर्जुमान व्हाइट हाउस करीन जॉन पियर ने कहा है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाइट हाउस की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में होने वाले कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान व्हाइट हाउस करीन जॉन पियर ने कहा है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। तर्जुमान व्हाइट हाउस करीन जॉन पियर ने कहा है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तान में रहता है। उसने ये भी बताया कि उसकी पाकिस्तान में बीवी बच्चे और ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई मरतबा ईरान, शाम और इराक़ के दौरे कर चुका है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि उसके मनसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव्स चोरी करना, एहतजाज प्लान करना और किसी सियासतदान या फिर सरकारी एहलकार को कत्ल करना। आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तान में रहता है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक उसने ये भी बताया कि उसकी पाकिस्तान में बीवी बच्चे हैं और ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई मरतबा ईरान, शाम और इराक़ के दौरे कर चुका है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि उसके मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव्स चोरी करना, एहतजाज प्लान करना और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड की पहली बारी में ही 86.59 मीटर दूर थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जेवलिन थ्रो इवेंट के टॉप 5 में भारत के नीरज चोपड़ा, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन वेबर भी शामिल हैं। इवेंट का फाइनल जुमेरात को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीद रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में अरशद नदीम ने पहला ही थ्रो 86.59 का किया और फाइनल राउंड में जगह बना ली। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 89.34 थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल राउंड में 32 में से 12 खिलाड़ियों ने जगह बनाई, जिनके दरमियान मुकाबला 8 अगस्त को होगा। मजमूई तौर पर भारत के नीरज चोपड़ा 89.34 के साथ पहले नंबर पर रहे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 88.63 के स्कोर के साथ दूसरे, जर्मनी के जूलियन वेबर 87.76 के साथ तीसरे, जबकि अरशद नदीम 86.59 के साथ चौथे नंबर पर रहे। जबकि कीनिया के जूलियस येगो 85.97 के साथ 5वें नंबर पर हैं। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि बाकी 6 एथलीट्स मेडल तो दूर की बात फाइनल राउंड में भी जगह नहीं बना सके। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने और आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंचने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ओलंपियन अरशद नदीम ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की है कि फाइनल में भी उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत सकें। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा अपने वालिदैन का और इनके साथ साथ पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। मैंने फाइनल के लिए पेरिस ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है, तो आगे बस मज़ीद दुआ करें। मेरा फाइनल है 8 अगस्त को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक
11:25 पे। तो मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। पेरिस में जारी ओलंपिक्स में मियां चन्नू के अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में फाइनल में पहुंचने पर उनके अहले खाना पुरजोश और पुरुम्मीद हैं। अरशद की वालिदा कहती हैं कि इंशाल्लाह अरशद नदीम इस बार टाइटल जीत कर आएगा। भाइयों ने भी उम्मीदें लगा ली हैं। उनका कहना है कि कौम की दुआओं से अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मियां चन्नू से कमर जमान राव की रिपोर्ट। मियां चन्नू के मायानाज सपूत अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 जेवलिन थ्रो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया और उनके घर अब खुशी का समा है। अरशद नदीम की वालिदा कहती हैं कि कौम उनके बेटे की कामयाबी के लिए दुआ करे कि वो फाइनल में जीतकर कामयाबी समेटे। मेरे बेटे के लिए दुआएं करें और मेरा बेटा मेडल जीते और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पाकिस्तान का झंडा उड़ाए। भाइयों ने भी अरशद नदीम के लिए दुआएं की हैं और उम्मीद की है कि उनका भाई इंशाल्लाह जेवलिन थ्रो के फाइनल में भी क्वालिफाई कर लेगा। कौम से इल्तिमास है कि वो अरशद भाई के लिए दुआ करें ताकि वो गोल्ड मेडल विन करके आए और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। अहले इलाका का कहना है कि अरशद नदीम ने न सिर्फ मियां चन्नू बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। कमर जमान राव, जियो न्यूज़, मियां चन्नू। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र नोबेल इनाम याफ्ता और माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि हमें जबर जुल्म से, तमाम बद इंतज़ामियों और बदउनवानियों से निजात मिली है।